जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। गृह मंत्रालय की तरफ से आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से नए नोटिफिकेशन अपडेट दे दिए गए हैं और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का जेआईओ का वैकेंसी है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का। लेकिन यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, लगभग 150 पदों की, जिसके बारे में आगे चर्चा होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पे करीब 700 पदों की, जहां पर आप छात्र आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस पोस्ट के लिए, जिसका नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब इसके बारे में क्या जानकारी मिली है, क्या नोटिफिकेशन में अपडेट दिया गया है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, आप सभी छात्र इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। और इसके बाद जो है हम आपको नई वैकेंसी जो एमटीएस की आने वाली है उसके बारे में भी बताएंगे, जो कि अभी अपडेट यहाँ से दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक जहाँ पे आपको अपने आप को खुद को रजिस्टर्ड करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आना होगा और ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और एक मैनुअल दिया गया है आपको, इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है इसका पीडीएफ यहाँ से दिया गया है, तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया है आपके लिए। तो ये वो मैनुअल है, इसमें आपको सारे डेट्स मेंशन किए गए हैं। 3 जून यानी कि आज से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 23 जून को है फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का, ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पे फाइनलाइज करने का। ये 23 जून लास्ट डेट है। लास्ट डेट सबमिशन करने का है एप्लीकेशन फ़ी को, ये 27 जून दिया गया। यानी कि अगर फीस नहीं सबमिट कर पाते तो ध्यान में रखिएगा 27 जून तक फाइनली फीस सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म को भरने से पहले, तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। पहली जानकारी, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। दूसरी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए और नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आई एग्री का एक बटन होगा, जैसे कि फॉर्म भरने जाएंगे तब उसके बाद, है ना, तो आई एग्री पे क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन ऑन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन कॉपी होना चाहिए, फोटो आईडी होना चाहिए जो कि आईडी प्रूफ होता है आपका, सर्टिफिकेट मार्कशीट आपका होना चाहिए 10th क्लास का, चूंकि यहाँ से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए आपका 12th क्लास का भी, या फिर आपने डिप्लोमा या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले इसलिए दे दी क्योंकि यहाँ पे इन्हीं सभी चीज़ों की एलिजिबिलिटी आपको बताने वाले हैं। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो हमने इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिया है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये पोस्ट है दोस्तों, ग्रेड 2 का टेक्निकल एग्जामिनेशन, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रेड 2 का ये पोस्ट है टेक्निकल एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू द इंडियन नेशनल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल के लिए। ये जेआईओ का पोस्ट है, यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का ये पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जारी कर दिया है इस नोटिफिकेशन को, जिसका इंतजार आप छात्र काफी समय से कर रहे थे कि आखिर ये पोस्ट की वैकेंसी कब आएगी और क्या इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया रखी जाएगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, इन सब के बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो एटलीस्ट जो लोग एलिजिबल होंगे वो इसके आवेदन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो है ग्रुप सी यानी कि नॉन गजेटेड ऑफिसर, नॉन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर का ये पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप सी का, जो कि जनरल सेंट्रल ऑफिसर सर्विसेज की तरफ से अपडेट किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 का ये पे स्केल है, यानी कि 25,500 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा जो कि 20% बेसिक पे का मिलता है आपको यहाँ पे। ये केंद्र सरकार की नौकरी है जो कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस से आपको दिया जा रहा है यहाँ पे एडिशनल। कैस्ट कंपोजिशन आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के ऊपर भी आपको अलग से मिलेगा। ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सीलिंग द 30 डेज, ये आपको अपडेट किया जाएगा। हो सकता है कि आपके छुट्टियों को लेकर कुछ अपडेट किया गया है, जानकारी यहाँ पे दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 325 पदों की टोटल वैकेंसी है, लेकिन टोटल वैकेंसी की बात करें तो 797 पोस्ट है, यानी कि लगभग 800 पदों की ये वैकेंसी है। यही नहीं दोस्तों, 150 पदों की वैकेंसी और आने वाली है, तो मान के चलिएगा ये एमटीएस का पोस्ट है और ये जल्दी नोटिफिकेशन उसका भी जारी कर दिया जाएगा। और ये जानकारी मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, तो आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपका
होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के तहत या इंस्टीट्यूट के तहत, संस्था के तहत आपका जो है ये सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, ये आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तभी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ये और दे दिया गया है, जो लोग बैचलर डिग्री हैं धारक, ये साइंस में विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ध्यान में रखिएगा, बैचलर डिग्री है आपके पास साइंस का, यानी कि बीएससी आपने कर रखा है विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट मेन होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर में, जैसे बहुत लोग बीएससी करते हैं कंप्यूटर से, बीएससी आईटी में करते हैं, बीएससी साइंस से भी करते हैं, बीएससी फिजिक्स में करते हैं, बीएससी अपने मैथमेटिक्स से किया होगा, तो आप लोग सभी यहाँ पे आवेदन योग्य हैं। बैचलर डिग्री है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बीसीए कर रखा आपने, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये 3 क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है यहाँ पे, डिप्लोमा वाले, बैचलर डिग्री वाले, या फिर आपने बीसीए कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब ये छात्र यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि क्या बीई बीटेक वाले अलाउ हैं या नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस लिखा गया है, ये आपका बीएससी डिग्री है, नॉट अ बीई बीटेक। तो ये टेक्निकल डिग्री में हायर क्वालिफिकेशन का यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है। एज क्राइटेरिया की बात करूँ 18 से 27 साल, तो अपर एज में आपको छूट मिलेगा, जो छात्र SC ST में है उनको 5 साल, ओबीसी में है उनको 3 साल, ठीक है। तो 27 साल मिनिमम मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए जनरल को लेकर, बाकी अदर कैटेगरी में है तो आपको यहाँ से एज में छूट मिलेगा एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल। आगे बढ़ते हैं, द पोस्ट ऑफ JIO टेक्निकल बीइंग द ऑपरेशनल पोस्ट, ये ऑपरेशनल पोस्ट है, इज नॉट अ रिजर्व फॉर द PWD कैटेगरी। और ये आपका जो है देखिए जो जॉब है थोड़ा सा भागदौड़ वाला जॉब हो सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे PWD कैटेगरी वाले छात्रों को अलाउ नहीं किया गया है, हेंस नीड नॉट अप्लाई, आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल है, ये आगे बढ़ भी घट भी सकता है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, टर्म, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट एंड कैटेगरी etc द डिटरमाइन ऑन द क्लोजिंग डेट, ये ध्यान में रखिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ कट ऑफ होगा इस फॉर्म को आवेदन करने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कि 27 साल आपका अगर पूरा हो रहा है तो वो आपके लास्ट डेट से फॉर्म के भरने को पहले होना चाहिए, यानी कि 23 जून से पहले आपका 27 साल होना चाहिए। या आपका जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, ये भी आपका सर्टिफिकेशन है, ये भी मेंशन किया गया है इसी चीज़ को लेकर, यानी 23 जून से पहले सारा चीज़ जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, और ये आपका कट ऑफ कैटेगरी डेट रख दिया गया है एक तरह से। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ द लिस्ट 2 वीक ड्यूरेशन इन द प्री रिक्वेस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं या उनके लिए भी अपडेट है कि आपको यहाँ पे फिलहाल ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग जो होगी आपका 2 वीक का होगा कम से कम, ठीक है। और ये आपको इस एग्ज़ाम को लेकर जो होता है आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कुछ कैटेगरीज़ को, जो कि यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे, इसके बारे में जानकारी है आपको यहाँ से। अब यहाँ पे जो है मेन दिया गया है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारे वो शहर हैं उन सभी स्टेट्स के जहाँ पे आपको सेंटर्स देने होंगे, तो आप अपने स्टेट से रिगार्डिंग ही सेंटर दीजिएगा जहाँ पे आप जाके आराम से एग्ज़ाम दे सकें। और ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs के फॉर्मेट में होंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, मेंटल एबिलिटी से 25% क्वेश्चन होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जितने भी होंगे मिला के क्वालिफिकेशन आपका उससे 75% क्वेश्चन होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जो भी आपका जैसे डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर में या डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उससे संबंधित 75 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल होगा, स्किल टेस्ट जहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड टेक्निकल इन नेचर कमेंसरेट विद द जॉब प्रोफाइल, आपके जॉब प्रोफाइल से संबंधित स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का यहाँ पे होगा। इंटरव्यू भी होगा एक 20 नंबर का, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट आपका किया जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेक्शन ऑफ मेथड हो गया। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो होंगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे मतलब उनको एग्जाम देने से पहले 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और ये जो है आपका क्राइटेरिया कट ऑफ दे दिया गया है कि ये मिनिमम आपका एटलीस्ट आना चाहिए क्वालिफाई के लिए, है ना। ये वैसे कट ऑफ ही जाता है जनरली, है ना। कट ऑफ मार्क्स जो है आपके 100 नंबर पर डिसाइड किया जाएगा, और Tier 1 जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। स्किल टेस्ट होगा उसके बाद आपका, और उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा।
टियर 1, टियर 2 और टियर 3 जो है आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा कि आप 797 पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं या नहीं। ये आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए आवेदन जब करेंगे तब। आवेदन करने की तिथि 23 जून है, ये ध्यान रखिएगा। और फॉर्म का फीस जो है आपको 450 रुपये लिया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिए। ये देखिएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा तो फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो एक बना के जरूर डाला जाएगा, है ना। स्टेप वैसे दिए गए हैं, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे 450 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं पहले, है ना। और जो SC ST से छात्र हैं उनको 50 रुपये उनका फीस लगेगा। महिला वर्ग से आती हैं तो आपको 50 रुपये फीस लगेगा। और ये जो है आप टोटल जितना भी पेमेंट करेंगे ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं। तो ये सारा चीज़ दिया गया है। और उनको भी कंपेंसेशन मिलेगा फॉर्म को भरने को लेकर, जो कि कैटेगरीज में है। 23 जून से पहले उसको फॉर्म को भर लेना है। चलिए, मैंने आपको तो यहाँ पे लगभग वो सारी जानकारी बता दी है इस फॉर्म को लेकर। जो भी जानकारी यहाँ से दी गई है ऑफिशियली 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये सारे वो फॉर्मेट दिए गए हैं जिससे कि OBC का सर्टिफिकेट बनता है, या SC ST का, या PH का, या फिर आपके EWS कैटेगरी का। तो यहाँ से आप लोग इसी फॉर्मेट में जो है अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जो कि आपको लास्ट डेट जो है आपका 23 जून से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है दोस्तों। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप इसका फॉर्म भरेंगे। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जय हिंद।